अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, जिसे पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जोड़ा कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आए और आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपसे प्रार्थना करें और लगातार पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाए रखते हुए अपना जीवन पिता परमेश्वर आपकी सहायता पा करके बिताने वाले हो सके। विशेषकर पिता परमेश्वर इस समय हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि आज की इस सुंदर सुबह में आपके ये प्रिय लोग हमसे जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करने के लिए पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में आपको पुकार रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आप दया करें, अनुग्रह करें, सहायता करें, मदद करें और पिता परमेश्वर अपनी सुरक्षा के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों को निरंतर संभालें, ताकि पिता परमेश्वर जब बड़े विश्वास के साथ आपके ये प्रिय लोग अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं तो लगातार पिता परमेश्वर आपकी सहायता को अपने जीवन में देख करके निरंतर पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें और आपके अद्भुत कार्यों को, आपके आश्चर्य कर्मों को और पिता परमेश्वर आपकी चंगाइयों को अपने जीवन में देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने वाले होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने आज की सुंदर सुबह में हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में फिर से आएं और आपसे प्रार्थना करें और आप पिता परमेश्वर अपने पुकारने वालों की हमेशा सुनते हैं और अपने प्रार्थना करने वालों के लिए पिता परमेश्वर अपने कानों को हमेशा खुले रखते हैं और प्रभु जी आप उत्तर देते हैं, सहायता करते हैं, मदद करते हैं और अपनी आशीषों से भरपूर करते हैं। हम पिता परमेश्वर फिर से आपके इन प्रिय लोगों को आज की सुंदर सुबह में आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आज की सुबह फिर से आज पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को आप आशीष देने जा रहे हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप लोग आज की इस सुंदर सुबह में परमेश्वर के विशेष अनुग्रह को अपने जीवन में पाकर परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो हम आप लोगों को जो है हमेशा इसी रीति से समझाते हैं कि अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर को निरंतर अपने जीवन के हर पल के द्वारा स्तुति दें और परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें, क्योंकि परमेश्वर ही स्तुति के योग्य है, आदर के योग्य, महिमा के योग्य, प्रशंसा के योग्य, तारीफ के योग्य और प्रार्थना के योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना किया है और उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया और परमेश्वर ने पृथ्वी हम मनुष्यों को दिया कि हम इस पृथ्वी पे रहें और यहाँ पर फूलें फलें और इस पृथ्वी पे भर जाएं और परमेश्वर के आनंद में और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा करते हुए बिताएं। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हमारे जीवन में जैसा भी हम जिस वजह से भी हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को हमसे दूर नहीं किया और लगातार हमें बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और परमेश्वर ने हमारे पापों को हमसे दूर करके फिर से अपनी पवित्र उपस्थिति में आने में सहायता किया, मदद किया। और जब आज फिर हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं तो लगातार हम परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में बहुत ही गंभीरता से ग्रहण करें और हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को निरंतर अपने में जीवन में देखते हुए लगातार परमेश्वर में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। जिस रीति से पिछले कई दिनों से हम परमेश्वर की आशीषों को परमेश्वर से प्राप्त करते चले जा रहे हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो लोग हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, जो लोगों को परमेश्वर की आवश्यकता है, जो लोग ये नहीं जानते कि कैसे परमेश्वर की निकटता में आएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब आप इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करेंगे तो वे लोग
परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे और हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और परमेश्वर की आशीषों को देखेंगे और परमेश्वर में अपने जीवन को बिताने पाएंगे। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है शेयर करें और लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट के द्वारा बताएं, ताकि हम लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना करें और आप लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। हमारे चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन, जिसे सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि लगातार हम परमेश्वर की सेवा में बढ़ते चले जाएं और अनगिनत लोगों के लिए हम आशीष का कारण बनने पाएं और परमेश्वर निरंतर अपने लोगों को आशीषित करता चला जाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आइए हम कुछ समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 1 पद से लेकर आगे के पदों को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहले पद में, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने पहला वचन पढ़ा तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि पुराने जमाने में शुरू में पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से, हमारे पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके बातें की और भांति भांति से बातें की और भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें की। और जो है इस रीति से परमेश्वर ने अपने वचन को हमारे पूर्वजों के जीवनों में अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा भेजा। अपनी बातें अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा जो है हमारे पूर्वजों को बता करके परमेश्वर ने अपनी इच्छाओं को जाहिर किया। लेकिन जब दूसरा पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम दूसरा पद को पढ़ते हैं तो दूसरे पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इन बातों को सिखाता है कि इन अंतिम दिनों में, यानी कि जबकि आज हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा लगातार परमेश्वर में जीवन बिता रहे हैं और हम आज अंत के दिनों में अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ और लगातार परमेश्वर ने हमारी सहायता किया, मदद किया। पुराने जमाने में तो अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमारे पूर्वजों से बातें किया, लेकिन परमेश्वर इन अंतिम दिनों में, इन अंत के दिनों में परमेश्वर ने हमसे बातें करने के लिए अपने पुत्र को जो है इस संसार में भेजा। अपने पुत्र के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातें किया और लिखा हुआ है कि जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग इस बात को जाने कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना जो है अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही जो है रचा है और उसने जो है सारी वस्तुओं का वारिस भी प्रभु यीशु मसीह को ठहराया है। और परमेश्वर ने अपने उसी पुत्र के द्वारा हमसे जो है इस अंत के दिनों में जो है बहुतायत से बातें किया है और परमेश्वर ने हमारे अपराधों को भी अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे दूर किया है। जब हम तीसरा पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह जो है वो जो है महिमा का प्रकाश और परमेश्वर के तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर यानी महामहिमन के दाहिने यानी कि परम प्रधान महान हमारे पिता परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। और जब हम चौथा पद पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि और स्वर्ग दूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, और परमेश्वर ने हमारे उद्धारकर्ता अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग दूतों से जो है इतना ज्यादा उत्तम ठहराया कि जितना उसने उनसे बड़े
पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने उत्तम नाम दिया और वही नाम उसने परमेश्वर ने हमको भी दिया, और उसी नाम के द्वारा आज हम जो है अपने पापों की क्षमा पाते हैं, हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर की चंगाई को पाते हैं। इसीलिए हम लगातार परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें, प्रभु यीशु मसीह पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें और पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को बिताने वाले वो होने पाए, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह निरंतर हमारे जीवन में बना रहने पाए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने लगातार हमारी प्रार्थनाओं को सुना और आज की ये सुंदर सुबह हमारे जीवन में जोड़ा कि हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें। हम पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में बड़ी हताशा और निराशा और चिंता में अपने जीवन को बिता रहे हैं और शैतान ने पिता परमेश्वर इनके जीवन में भारी दुखों को लेकर आया है, बीमारियों को लेकर आया है, लेकिन पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग जानते हैं कि आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी सहायता के द्वारा शैतान की हर एक बातें इनके जीवन से दूर हो सकती हैं, शैतान के हर एक बंधन इनके जीवन में टूट सकते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर जब आपके ये प्रिय लोग प्रभु हमारे साथ जुड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं तो हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर अपनी दया, अपना अनुग्रह, अपनी करुणा, अपनी क्षमा और अपना प्रेम अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेल दीजिए। और इसी वक्त पिता परमेश्वर प्रभु जी आप इनकी सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में पाए जाने वाले शैतान के सारे कामों से छुटकारा पाएं और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी शैतान का हर एक बंधन इनके जीवन से टूटने पाए और पिता परमेश्वर आपकी बड़ी सहायता और आपके बड़े सुरक्षा को अपने जीवन में देख करके आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताने पाएं और आपकी महिमा करने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं, आपकी तारीफ करने पाएं और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी महिमा करते हुए अपना जीवन लगातार पिता परमेश्वर प्रभु आपकी उपस्थिति में बिताने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर इन दिनों में जब प्रभु जी नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं और शैतान ने पिता परमेश्वर प्रभु आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों को बीमारियों के द्वारा प्रभु जी बहुत दुखी, हताश और निराश परेशान कर रखा है, तो आज पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के शरीर में पाई जाने वाली शैतान की ओर की हर एक बीमारियां प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त दूर होने पाए। आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू करके पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें पिता परमेश्वर, ताकि आपके ये लोग पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को देखें, आपकी चंगाई को पा करके प्रभु आपके नाम का गुणानुवाद करें और लगातार आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों में जो कोई भी पिता परमेश्वर डायबिटीज का शिकार है और पिता परमेश्वर शुगर की वजह से काफी परेशान है और प्रभु जी बहुत सारी दवाइयों को खाता है, लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर प्रभु जी कोई प्रभु फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छूकर इनके शरीर से पिता परमेश्वर शुगर की वो सारी बातों को जो इनके शरीर में पिता परमेश्वर प्रभु जी असंतुलन को प्रभु जी प्रकट करती है दूर करें और अपनी चंगाई पिता परमेश्वर इनके शरीर में उंडेल दीजिए। आप पिता प्रभु जी अनुग्रह करें, जो लोग बीपी के शिकार हैं उनके बीपी को नॉर्मल कीजिए पिता परमेश्वर, जो लोग प्रभु जी पीलिया की वजह से पिता परमेश्वर बहुत परेशान हैं आप प्रभु उनको छूकर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें, जो लोग पिता परमेश्वर टीबी की वजह से प्रभु जी बहुत तकलीफ में हैं और बहुत सारी दवाइयां खा रहे हैं लेकिन फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन आप पिता परमेश्वर
आज की इस सुंदर सुबह में जब आपके ये प्रिय लोगों ने अपनी नजरें आप पर लगाया हुआ है, तो आप पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से अपने इन प्रिय लोगों को चंगाई प्रदान करें और पिता सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु जी आपकी चंगाई को अपने शरीर में देखें और आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके ये प्रिय लोगों के जीवनों में जो शैतान ने नकारात्मकता की बातों को लेके आया है, उन्हें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करके अपनी सकारात्मक बातों को इनके दिलो दिमाग में भर दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार आपकी सहायता को, आपकी सफलता को अपने जीवन में देखें और पिता निरंतर अपने जीवन में अपने घर परिवार सहित उन्नति करें और आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप लगातार हमारी प्रार्थनाओं को सुने और प्रभु आज की सुंदर सुबह में आपने अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया और इनके संग साथ हैं और इन्हें पिता परमेश्वर आपने नया मार्ग, सीधा मार्ग दिया है और प्रभु जी लगातार अपनी सहायता सफलता के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए हम इन सारी प्रार्थनाओं को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।